तो आज है हमारा डे 24 और आज हम सीखेंगे कि नोज को कैसे ड्रॉ करते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा कि हम आईज को कैसे ड्रॉ करते हैं, आईब्रोज को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस क्लास में हम नोज को और फिर धीरे धीरे हम एक स्टेप को चलेंगे और आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आएंगे। कैसे हम फेस को, फुल फेस को ड्रॉ करते हैं, इसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं देन आप फेस को ईजिली ड्रॉ कर पाते हैं। तो वीडियो को आप हर वीडियो को पूरा का पूरा देखें और अपने साथ एक स्केच बुक और एक पेंसिल का सेट लेके बैठें ताकि आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकें। हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 24 और आज हम सीखने वाले हैं कि नोज़ को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कुछ नोज़ ड्रॉ किया हुआ है मेरे पास पहले से, बट हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, हम इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इन सब के पैटर्न को पहले समझते हैं और इसके बाद हम एक फ्रेश आपको नोज़ पूरा का पूरा ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा नोज़ है, तो फर्स्ट नोज़ जो है यहाँ पे इसमें हमने एक सर्कल बनाया। उसके बाद हमने फिर एक हाफ सर्कल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि दो आपको और सर्कल बनाने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हुआ। सेकंड जो है हमारा साइड नोज़ है, तो इसमें हमने एक बड़े सर्कल बनाए, एक छोटे से सर्कल बनाए और यहाँ पे एक हल्के से सर्कल को हमने बनाया। तो ये करके हम नोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड जो है हमारा वो लेफ़्ट साइड से है, एक हमने छोटे सर्कल को बनाया, एक हमने बड़े सर्कल को बनाया। देन हम इसे ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। देन इसके बाद हम आते हैं इस पर। इसे भी ड्रॉ करने के लिए आपको एक बड़े सर्कल, एक छोटे सर्कल की ज़रूरत है। आप इजी वे में ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला जो हमारा नोज़ है, इसे भी हम उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो नोज़ को ड्रॉ करने का जो सिंपल पैटर्न है वो है हमारा सर्कल। अगर सर्कल की ड्राइंग आपको अच्छे से आती है, सर्कल अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो, तो आपके लिए नोज़ बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए हम एक फ्रेश नोज़ को कंप्लीट करते हैं। थोड़े से बेसिक कंस्ट्रक्शन को लेके कंप्लीट करेंगे। जैसे कि जो हमारा नोज़ होता है वो आँखों के बीच से स्टार्ट होता है। जैसे आईब्रो अगर जहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आईब्रो के बाद जो लाइनिंग्स आता है नीचे, वो हमारा आता है नोज़ का लाइनिंग। आईब्रो के नीचे आईज होते हैं, लेकिन नोज़ का लाइनिंग उसी से नीचे की तरफ गुजरता है। तो हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस रखना है आपको। वीडियो को कंप्लीट देखें पूरा। कहीं से आपको लगे कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। यहाँ पे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, पहले बेसिक शेप को ड्रॉ कर रहे हैं। पेंसिल को आप दूर से पकड़ेंगे। ये हमेशा से हम बोलते हैं कि पेंसिल को जब दूर से पकड़ोगे तो आपके ड्राइंग अच्छे होंगे, जितना दूर से आप पकड़ सको। नॉर्मली लिखने के लिए हम यहाँ से पेंसिल को पकड़ते हैं, और जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तब हम पेंसिल को थोड़ा सा दूर से पकड़ते हैं। तो जो बेसिक हमारे कंस्ट्रक्शन है, हम उसको भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जो हमारा नोज़ का कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हम सर्कल को भी ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो बेसिक है हमारा, वो है एक सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसके अकॉर्डिंग हम शेड करते हैं। दूसरे सर्कल हमारे यहाँ हो गए और तीसरे सर्कल हमारे यहाँ पे हो गए। तो इस तरह से करके हम पहले तो ड्रॉ करेंगे नोज़ को, और अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे। और इसमें जहाँ भी आपको लगे डाउट कि हाँ ये वाला पोर्शन हमारा गलत है, तो उस पोर्शन को आपको ठीक कर लेना है। पोर्शन गलत होंगे, आप जब बनाओगे तो आपसे गलतियाँ होंगी। हमने पहले भी कहा था कि गलतियाँ आपसे होंगी। अगर आप किसी चीज़ को बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो गलतियाँ आपसे होंगी। बस आपको उस गलतियों से सीखना है। जहाँ भी गलतियाँ होंगी, उस गलतियों से सीखोगे, आप ग्रो करोगे, इसमें नो डाउट। तो बस ध्यान देने वाली बात है, हल्की हल्की शेडिंग आपको देनी है। हमने यहाँ पे जो बीच में आपका लाइट इफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा नज़दीक करते हैं कैमरे को। जो भी आपके लाइनिंग्स है उसको हल्का सा लाइट कर लेंगे, ताकि शेडिंग को मर्ज करने में आसानी हो। शेडिंग जब आप मर्ज नहीं कर पाते हो, देन वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। शेडिंग को मर्ज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जैसे जो लाइन आप बनाते हो, सबसे पहले तो आपको उसको मर्ज करना होगा। आप लाइनिंग्स को लाइट बनाते हो तो मर्ज करना होगा, आप लाइनिंग को डार्क बनाते हो तो भी आपको मर्ज करना होगा। मतलब कहीं भी आप ये सोचोगे कि लाइनिंग हमारा डार्क है, कम शेडिंग दे के हम वहाँ पे जल्दी से निकल जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो बस ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है कि जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं, जहाँ भी आपको लग रहा है मिस्टेक्स हो रहे हैं, जहाँ शेडिंग के पार्ट को हमने कम दिखाया, ज़्यादा दिखाया, तो फिर वहाँ पे आपको उसे ठीक करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पेशेंस रखेंगे। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है ड्राइंग्स को करने में। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर ड्राइंग्स आप बना सकते हो, बट उतने रियलिस्टिक, उतने हाइपर रियलिस्टिक नहीं बनेंगे ड्राइंग। लाइनिंग्स जितने डार्क करोगे आपको उतने मर्ज करने होंगे।
तो लाइनिंग्स को हमेशा लाइट रखें। अभी स्टार्टिंग में जैसे आप बन रहा होता है तो उतना रियलिस्टिक लुक नहीं देता है। जैसे जैसे आप इसे बनाना शुरू करोगे, जैसे जैसे शेडिंग को ऐड करना चालू करोगे, वैसे वैसे ये रियलिस्टिक आएगा। जैसे हमने पहले अभी 3B पेंसिल, पहले 2B को हमने यूज़ किया था, अब हम 3B यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे 3B से 4B 5B इस तरह से करके शेडिंग जैसे जैसे डार्क होगा वैसे वैसे हम यूज़ करेंगे। तो हो सकता है बीच में हमें मर्ज भी करना पड़े इसको, तो हम वो भी मर्ज भी करेंगे इसको जब ज़रूरत पड़े। कुछ इरेज करना होगा, कुछ हाइलाइट्स देने होंगे, हर जगह पे पेंसिल को आपको यूज़ करना है। थोड़ा सा टाइम टेकन है ये चीज़ जब आप बना रहे होते हो, तभी रियलिस्टिक जब आप बनाते हो तो आपको हमेशा टाइम लगते हैं। अब आप सोचोगे कि कम टाइम में आप रियलिस्टिक ड्राइंग बना लो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हमसे पॉसिबल नहीं है या फिर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो कि आप कम टाइम में सुंदर रियलिस्टिक ड्राइंग बना लोगे। अगर आपको रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है तो आपको पहले तो सीखना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा इसके प्रोसेस को, इसके स्टेप्स को, और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये हमारा लुक आ रहा है धीरे धीरे। और थोड़ा सा टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे हम। टिश्यू पेपर आप कहीं से भी ले सकते हो। अब हम इसे थोड़ा सा मर्ज करेंगे। हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप में दे दिया है इसे। ट्रायंगल शेप में देख के हम बस हल्का सा मर्ज करेंगे इसे। जो भी हमारा लाइन है उस लाइन को मर्ज करेंगे एकदम हल्के हाथ से। हम बहुत ही ज़्यादा इसे हार्श नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे इस पर, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पेंसिल जो आप यूज़ करते हो वो शार्प होनी चाहिए। पेंसिल अगर शार्प नहीं रहता है तो ड्राइंग्स उतने अच्छे बन नहीं पाते हैं। पेंसिल का शार्प होना बहुत ज़रूरी होता है ड्राइंग्स में। तो पेंसिल को हमेशा शार्प रखना चाहिए आपको। जैसे पेड़ काटने जाएं तो कुल्हाड़ी शार्प होनी चाहिए, तभी जाके हम पेड़ को काट पाएंगे। यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ पे जो आपका मेन टूल है, मेन टूल से जो भी आता है वो सब के सब पेंसिल ही है। इरेज़र तो चलो ठीक है, आप अगर लाइट इफेक्ट छोड़ देते हो तो इरेज़र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन जो मेन टूल है आपका वो पेंसिल है। और पेंसिल के थ्रू ही आप ड्राइंग्स को जितना रियलिस्टिक चाहो बना सकते हो, जितना अच्छा चाहो, जितना सुंदर चाहो बना सकते हो। पेंसिल मेन हमारा फोकस होता है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो समझना है वो है कि हर शेडिंग के लेयर को आपको ऐड करते जाना है। ऐड करोगे शेडिंग के लेयर को तो ज़्यादा अच्छे से इसको आप क्लियरफाई कर पाओगे। शेडिंग के लेयर को अगर आप ऐड नहीं कर पाते हो तो एक लेयर, दो लेयर, जितने भी लेयर हैं, तो पहले उस लेयर को आपको समझना है कि कौन कौन से लेयर यूज़ कर रहे हैं हम, कहाँ कहाँ डार्क है, कहाँ कहाँ लाइट है। नोज़ के जो नीचे वाले पार्ट हैं उस पर हल्की सी शेडिंग है, हल्के से डार्कनेस है, तो हम इस डार्कनेस को दिखाएंगे, लेकिन इसे मर्ज भी करते चलेंगे। मर्ज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क है, डार्कनेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे भी आपको डार्कनेस देना है, लेकिन एक वे में डार्कनेस देना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि हर डार्कनेस के ऊपर एक लाइट इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे जो डार्कनेस हमने दिया है, जैसे हम 8B पेंसिल से थोड़ा सा डार्क करेंगे। 8B पेंसिल से हम यहाँ पे हल्के सी डार्कनेस को इंक्रीज़ करेंगे, तो इसके ऊपर जो होगा हमारा हल्का सा लाइट इफेक्ट होगा। और लाइट इफेक्ट को आपको नॉर्मली छोड़ देना है। आप चाहो तो पेपर लाइट छोड़ सकते हो। पेपर लाइट क्या होता है? तो जो हमारे पेपर का लाइट इफेक्ट है, जो ये पेपर है और ये पेपर का जो लाइट है, यही हमारा पेपर लाइट है। पेपर लाइट को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। पेपर लाइट को हम समझते नहीं हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ पे वाइट होता है वहाँ पे कोशिश करते हैं वाइटनर चला देते हैं। तो वाइटनर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। जब पेपर आपका वाइट है ही ऑलरेडी, तो आपको क्यों वहाँ पे कोई दूसरे कलर को ऐड करना है? पेपर अगर वाइट है तो वाइट छोड़ दो उसको, सिंपल है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी लाइट इफेक्ट हो उसको कोशिश करें कि छोड़ दें। अगर गलती से उस पर पेंसिल चल जाती है कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस उसे मर्ज कर लेना है। पेंसिल चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, इरेज़र यूज़ करना है हल्का सा और उसे मर्ज कर लेना है। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, हमने आपको बताया भी था कि जो नीचे के पोर्शन है वो डार्क होते हैं। इस तरह से डार्कनेस को इंक्रीज़ करेंगे। अगर आप पूरे सेशन को देखते हो, पुराने सेशन को भी देखते हो, तो आप जल्दी से ड्राइंग को सीख जाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से जीरो से, हमने जहाँ से बताया कि किस तरह से पेंसिल को होल्ड करना है, किस तरह से शेडिंग को बढ़ाना है, शेडिंग को किस तरह से हम देते हैं, कहाँ पे लाइट इफेक्ट देते हैं, कहाँ पे डार्कनेस देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सब की सब जो है वो सब एक प्रोसेस में आती है। और जब उस प्रोसेस को आप फॉलो करते हो तो आप जल्दी से सीख जाते हो, जल्दी से गेन करते हो। हर शेडिंग के टेक्निक को, हर चीज़ को आप जल्दी से गेन कर जाते हो, आगे निकल जाते हो।
तो अगर सही मायने में अगर आपको सीखना है तो आपको पूरे के पूरे ट्यूटोरियल देखने होंगे जीरो से, जो मैंने बताया स्टार्टिंग से। कहीं भी स्टार्ट करें तो लाइट पेंसिल पहले चलाएं, क्योंकि पेज के बीच का जो पार्टिकल्स होता है, पेज में आप देखोगे कि हल्का हल्का टेक्सचर बना होता है, तो इस टेक्सचर को ख़त्म करने के लिए हम लाइट पेंसिल को यूज़ करते हैं। जैसे लाइट पेंसिल जब आप चलाओगे तो पेंसिल थोड़ा सा हार्डनेस पे आता है, HB 2B ये पेंसिल हार्ड होते हैं बाकी पेंसिल से, 3B 4B धीरे धीरे स्मूथ होते चला जाता है। तो स्मूथनेस होने की वजह से पेंसिल पेपर पे जब चलता है तो हल्का सा वो पेपर को रब भी करता है, पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वो कवर करता है। तो जब हम 2B पेंसिल चला देते हैं, 2B चला दिए या HB चला दिए, तो ये सब चलाने के बाद क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स भर जाते हैं, वो खाली जगह को भर देता है, पेपर में जो खाली जगह होते हैं उसको भर देता है। तो उसको भर देने से क्या होगा कि पेंसिल जो पेपर के बीच का गैप है हमारा, पेंसिल के जो दूसरे पेंसिल के शेडिंग होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे अभी 6B को चला रहे हैं, तो 6B अगर डायरेक्ट चलाओगे तो 6B तो थोड़ा सा हेवी पेंसिल है, या तो बोलो कि सॉफ्ट पेंसिल होता है जो कि डार्कनेस ज़्यादा देता है। तो जैसे जैसे इसके शेडिंग को इंक्रीज़ करोगे, नंबर बढ़ाओगे, जैसे 6B चला रहे हो, 8B चला रहे हो, 10B चला रहे हो, तो जैसे जैसे पेंसिल बढ़ेंगे, इसके नंबर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते चला जाएगा। और सॉफ्ट पेंसिल को जब आप चलाते हो तो ये अच्छे से मर्ज नहीं हो पाता है। इसको मर्ज करने के लिए आपको थोड़े से पहले 2B पेंसिल को चला देना ज़रूरी है, और जब आप इस 2B पेंसिल, HB पेंसिल, कोई भी हार्ड पेंसिल को चला देते हो तब वो उस पर अच्छे से मर्ज हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे लगभग कंप्लीट किया इसको। यहाँ बीच के जो शेडिंग है ये सर्कल शेडिंग होंगे, जैसे कि हमने एक सर्कल को शेड भी किया था, स्पेयर में कन्वर्ट किया था, तो उस तरह के शेडिंग यहाँ देते हैं, हल्की हल्की शेडिंग बाकी हर जगह चलाते हैं। जहाँ पे हमने 2B को चलाया या जहाँ पे हमने 4B को चलाया तो हर जगह शेडिंग देते हैं। इन सब पोर्शन पे आइज़ बनेंगे, दोनों पोर्शन पे आइज़ बनेंगे, और बस इस तरह से करके हम अपने ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। हल्का सा फाइनल टच देंगे इस पर। फाइनल टच देने के लिए आप डार्क पेंसिल को यूज़ करेंगे, जो कि 6B से ऊपर का होगा, 8B पेंसिल होगा। हल्की शेडिंग आपको यहाँ पे भी ऐड करनी है। तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप पेंसिल को होल्ड करना सीख रहे हो, पेंसिल को कैसे दूर से पकड़ना है, नज़दीक से पकड़ना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको हर एक सेशन में अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो तो काम है ही हमारा कि हमने इसे इतने सालों में अचीव किया है, लेकिन हम जो बनाते टाइम जो अपनी बात को आपके सामने रखते हैं, वो जो होता है हमारा, वो एक्सपीरियंस होता है। वो हमने क्या फ़ील किया है, हमने पेंसिल को हाथ में पकड़ने के बाद हमने क्या क्या फ़ील किया है, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं। तो इसको मिस ना करें, इसको आप देखें, सुने। आप ड्राइंग देखने से ज़्यादा, बनते हुए देखने से ज़्यादा जो बातें हम आपको बताते हैं उसको आप जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझने और सीखने को मिलेगा। जैसे अब इसमें भी है कि फ्रंट में जो आता है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था आइज़ वाले ड्राइंग्स में, कि जब अपने फेस पे आप हाथ रखते हो तो जो भी पार्ट टच होते हैं सबसे पहले वो पार्ट हमारा लाइट हो जाता है। जैसे अगर नोज़ पे हाथ रखोगे आप, तो हाथ रखने के साथ साथ ये फ्रंट वाले जो पार्ट हैं, ये पार्ट आपके टच हो जाएंगे हाथ से। तो जो पार्ट पहले टच आएगा वो हमारा लाइट इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो लाइट इफ़ेक्ट देने के लिए हमें ऊपर के पार्ट को लाइट करना होता है, और उसके लिए हम पेंसिल उस पर कम चलाते हैं या फिर नहीं चलाते हैं। पेपर लाइट को छोड़ देते हैं। पेपर लाइट में जैसे जैसे वो मर्ज होते चला जाएगा वो खुद लुक आ जाएगा, उसका सही लुक आ जाएगा। एक लाइट इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे हल्की सी लाइट इफ़ेक्ट्स हमें, जो भी पेंसिल अगर हम टिश्यू पेपर चलाए हैं तो हल्के से टिश्यू पेपर हो सकता है कि इस पर भी आ गए होंगे, तो ये चला दिए। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे इसको कवर कर सकते हैं। तो हम इसे और रियलिस्टिक बना सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको बनाने के लिए, सिर्फ एक नोट को बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम आधा से 1 घंटा, तब जाके ये नोज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। बट कोई दिक्कत नहीं है, जब आप सीख रहे होते हैं तो अपने जनरली अपने शेप को फोकस में लाएं, शेप पे कैसे वर्क करते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे हमने यहाँ पे भी बताया था, तो मान लो कि हमें यहाँ पे एक फिर से हम ड्रॉ करते हैं एक नोज़ को। तो नोज़ को ड्रॉ करने के लिए
हमें सबसे पहले एक सर्कल ले लेना है, फिर एक छोटा सा और सर्कल ले लेना है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है। जब आप एक ट्रायंगल बना लेते हो तब यहाँ पे आप लगभग नोज़ को कंप्लीट कर लेते हो। बाद में इसे हल्का सा मूवमेंट देना है और ये नोज़ बन के हमारा रेडी हो जाता है। तो बाद में हम इसकी शेडिंग को ऐड करते हैं, शेडिंग को इंक्रीज़ करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, वो अलग चीज़ है। अगर हम रफ़ ड्रॉ कर सकते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ को ड्रॉ करें। रफ़ ड्रॉ करोगे तो जो रियलिस्टिक वाले शेडिंग है वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। रफ़ को आप जितना बनाओगे आपके हैंड उतने फ्री हो जाएंगे, और हैंड फ्री होने के साथ साथ आपके शेडिंग में वो क्लैरिटी आएगा। अब जैसे यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंगल पेंसिल से बस इसके जो अप्रोच है, जो आर्टिस्टिक अप्रोच होता है हमारा, हम उसको कवर अप कर रहे हैं। ये जहाँ जहाँ शेडिंग होती है हम उसे कवर अप कर रहे हैं। और जो भी नॉर्मली अगर इसे फुल्ली रियलिस्टिक बनाना है तो फिर मैंने जो प्रोसेस आपको बताया था पिछले वाले में, तो उसको फॉलो करना होगा। पहले कौन सी लाइट पेंसिल चलाते हैं, फिर डार्क पेंसिल चलाते हैं, फिर किस तरह से हम अपने शेडिंग को ऐड करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसे हम इस तरह से बनाते हैं। यहाँ भी हम इसको भी अच्छे से मर्ज करके बना सकते हैं, जैसे यहाँ ये मर्ज किया। तो हैंड फ्री भी अगर आप ड्रॉ करते हो तब भी आपके ड्राइंग्स अच्छे होंगे। हैंड फ्री भी ज़रूरी है, हैंड फ्री ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से करके आप अपने ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत हद तक अपने ड्राइंग को सुधार सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जो कि हमारा होगा लिप्स पे। लिप्स, फिर बच जाएगा ईयर, और उसके बाद हेयर्स की ड्राइंग्स हम बताएंगे आपको। ये 3 कंप्लीट करके हम फिर ओवरऑल पूरे फेस पे वर्क करेंगे। फेस को ड्रॉ कैसे करते हैं, किन किन तरीक़ों से हम फेस को ड्रॉ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। धीरे धीरे लिप्स, ईयर्स, हेयर्स कंप्लीट होने के बाद तब जाके आपको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे ओवरऑल फेस समझ में आएंगे, और फिर आगे हम ड्रॉ करते चले जाएंगे। जितने भी हमारे नीड है ड्राइंग्स हैं उन सबको हम ड्रॉ करेंगे। सो थैंक यू। वीडियो को अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो थैंक यू।